सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के सामने अध्याय 13 अभिकारी शब्द लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ को। कुछ उदाहरण पहले देख लेते हैं। वाह, तुम जीत गए। तुम वह अवश्य जाना। मैं और नव्या खेलने जा रहे हैं। राघव दादाजी के साथ रहता है। इन वाक्यों में आए शब्द वहाँ, वाह और के साथ अव्यय शब्द हैं। इन शब्दों में आए अन्य शब्दों के लिंग, वचन या काल बदलने से भी इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो काल, लिंग, वचन परिवर्तित होने पर भी अपना रूप नहीं बदलते। तो चलिए अब हम इनके भेद देख लेते हैं। अभिकारी शब्दों के भेद। इनमें 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या योजक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो पहले हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ दिया गया है। वह रात भर पढ़ती रही। नानी माँ धीरे धीरे चलती हैं। सदा सत्य बोलो। इन लिखे वाक्यों में प्रयुक्त रात भर, धीरे धीरे तथा सत्य शब्दों द्वारा यह ज्ञात हो रहा है कि क्रिया कब पूर्ण हो रही है। ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः क्रिया की विशेषता बताने वाले अभिकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो कि यहाँ पर कुछ उदाहरण उसके दिए गए हैं: जब तब, बार बार, रात भर, परसों आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दूर, यहाँ वहाँ आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तेज, धीरे, सहसा, अचानक, एकाएक, लगातार आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, कम, खूब, काफी आदि। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता वो बताते हैं, और क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, अध्यापिका सुंदर है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, अध्यापिका सुंदर लिखती हैं। पहले वाक्य में सुंदर अध्यापिका संज्ञा की विशेषता है, और दूसरे वाक्य में सुंदर लिखना मतलब क्रिया की विशेषता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, और उसके कुछ हमने भेद भी देखे: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो उनके उदाहरण भी अपने आप लोगों को याद करने हैं और परिभाषा याद करेंगे। ठीक है, और विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इस बात को भी अच्छी तरह से देखेंगे। अगला भेद होता है अव्यय में संबंध बोधक। उदाहरण देखिए, पेड़ के नीचे गिलहरी अखरोट खा रही है। दूसरा उदाहरण, छत के ऊपर कबूतर दाना खा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में के नीचे तथा के ऊपर शब्द वाक्यों में आए अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित कर रहे हैं। अतः जिन शब्दों द्वारा वाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से पता चलता है, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, के पास, के भीतर, के समान, के साथ, के बारे में, की अपेक्षा, के द्वारा, के बाहर आदि। तो इस विषय को भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जब हम स्थापित करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, उनको ही हम संबंध बोधक कहते हैं। तो इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक के बारे में जानेंगे, और इनकी परिभाषाएं भी आप अपनी कॉपियों में लिखना शुरू कर दें। ठीक है, तो सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाते रहें। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।